रुक जाइए, वीडियो स्क्रॉल मत कीजिएगा। अगर शादी से पहले ये वीडियो आपके पास आ गया तो समझ लीजिएगा भगवान आपके साथ है, आपका ज़िंदगी अब बच जाएगा। अगर आप लड़का या लड़की के मम्मी हो, अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूँढ रहे हो, अपना बेटा नहीं खोना चाहते हो, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो स्क्रॉल मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरठ मर्डर केस में पुलिस जाँच के दौरान हर दिन नए खुलासा हो रहे हैं। इस केस में गिरफ्तार किए गए मुस्कान स्टोगी और साहिल शुक्ला की जेल में हालत खराब है। दोनों नशे के आदी रहे हैं। वारदात वाले दिन भी दोनों ने नशे किए और फिर सौरभ राजपूत पर चाकू से कई हमले किए। जेल में उनके नशे की लत को छुड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोई नशे में खौफनाक और बेरहमी से इतना करीबी रिश्ता का कत्ल कैसे कर सकता है। मेरठ की मुस्कान स्टोगी ने जिस तरह अपने पति का कत्ल किया है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिससे बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है, उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल ये भी है, क्या दोनों ने नशे में कत्ल का अंजाम दिया है? क्या नशा करने के बाद साहिल और सौरभ के शव को टुकड़े किए? क्या नशे की हालत में भी वो शव के टुकड़ों को अपने साथ ले गया? क्योंकि सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी है। जेल जाने के बाद से ही दोनों नशे के लिए काफी परेशान दिखे। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी। इसकी वजह से ये दोनों की जेल के अंदर बड़े नशा मुक्ति केंद्र की निगरानी में रखा गया है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है ये गुनाह दोनों ने नशे की हालत में किया। मनोचिकित्सक के माने तो ऐसे लोगों क्राइम को अपनी ड्रीम मानते हैं, नशे के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर आरपी बेलीवर ने कहा है, ऐसे लोगों की विकृत मानसिकता होती है। ये लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी होते हैं। ऐसे लोग क्राइम को अपना ड्रीम मानते हैं। इससे पहले मुस्कान के परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि मुस्कान और साहिल नशा करते हैं। साहिल ने ही मुस्कान को नशे की लत लगाई है। पुलिस के तटपर्स में साहिल के कैमरे से ऐसे कुछ सबूत मिले हैं तो जाहिर करता है कि वो नशे का आदी था। पुलिस की पूछताछ में अब वारदात की प्लानिंग उसे अंजाम देने के तरीका का खुलासा होगा। इसके बाद मुस्कान और साहिल को लेकर और भी राज सामने आने की उम्मीद है। इस बीच मुस्कान स्टोगी को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक अकाउंट बनाया था। पहला मुस्कान की खुद की, दूसरा साहिल के मां के नाम से और तीसरा साहिल के भाई के नाम से। इससे वो साहिल के साथ चैट करके माइंड वॉश करती थी। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज सामने आ रहे हैं। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर जादू टोना और तंत्र मंत्र के सबूत इनकार भी नहीं किया जा सकता है। साहिल की मां की मौत सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अब भी उससे बात कर सकती है और इससे अंधविश्वास का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान अपने आइडेंटिटी से साहिल की मां बनकर उसे चैट करती थी, उसको बताती थी कि उसकी मां अवितरित हो गई है, वो मुझसे बात करती है। मुस्कान साहिल के भाई को और उसकी मां की फर्जी आईडी बनाकर उसको ये दिखा देती कि देखो, तुम्हारा घर वाले भी उस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। साहिल के साथ स्नैपचैट में बातचीत के दौरान मुस्कान लिखती है, राजा बच्चे हम क्षमा कर दे, हम नहीं आएंगे, तुझसे कुछ कहना है, अब जो भी होगा हो जाएगा। बच्चे तुझे कुछ नहीं होने देंगी, शक्ति तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। मुस्कान ने हत्या को अंजाम देने के लिए हर कदम बारीकी से उठाया। साहिल को मुस्कान हर दिन ये एहसास करवाती थी वो उससे बहुत करीब है, लिहाजा वो स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से और करीब पहचानने की कोशिश करती थी। साहिल को किए गए एक और मैसेज में साहिल की मां बनकर मुस्कान ने लिखा, राजा पास हो गए तो तेरी बहू बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे पिता और हसीवन मिल गया, बन गए ब्राह्मण, अब कोई नहीं खड़ा पाएगा मेरी बहू और इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। इस तरह वो साहिल की उकसाती थी। पता चला है कि 3 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करने या नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से सील करने के बाद मुस्कान स्टोगी 27 और शैला शुक्ला 25-10 मार्च को कौशल पहुंचे थे। वो वहां 6 दिन ठहरने के बाद 16 मार्च को चेकआउट कर गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौट गए। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल के बर्थडे की सेलिब्रेट किया था। मेरठ पुलिस की एक टीम इस मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली और कौशल भी गए हैं। वहीं सौरभ राजपूत के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इसमें मुस्कान और साहिल के पूरा कच्चा चित्र सामने खुल गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि सौरभ राजपूत के शव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। दोनों हाथ कलाई से कटे हुए थे, पैर पीछे मोड़े हुए थे। शव को पहले टुकड़े के बिना ड्रम में डालने की कोशिश की गई थी। मौत का कारण सदमे और आध्यात्मिक स्टफ के बताया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि नुकीली चीज से सौरभ के दिल पर 3 बार जोर से वार किया गया था।
एक डॉक्टर ने कहा तेज लंबे चाकू के वार दिल के अंदर तक छुप गया है। पुलिस अधीक्षक आयुषी विक्रम सिंह ने रिपोर्ट की पुष्टि की है। उन्होंने कहा मुस्कान ने सौरभ के दिल पर बेरहमी से वार किया, जिससे उसका दिल फट गया। उसकी गर्दन और दोनों हथेलियां काट गई। दोनों में पिट करने के लिए सौरभ को 4 टुकड़े में काटा गया था। पोस्टमार्टम टीम से एक सदस्य ने खुलासा किया, सौरभ के ड्रम में डाले गया और सीमेंट से भर दिया गया। सीमेंट में सब जम गया। हवा भी कमी का कारण सड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, सावधान हो जाइए। आजकल दुनिया बहुत खराब हो गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ऐसे वीडियो आपके पास सामने लाते रहूँगा।